भाभी का जादुई फेस पाउडर। एक गांव में यश और नेहा का परिवार रहता था। उसके दो बच्चे थे, लक्ष्मी और कुलदीप। लक्ष्मी और कुलदीप अब बड़े हो चुके थे और उनके माता पिता उन दोनों की शादी की बातें कर रहे थे। और कुछ ही दिनों में कुलदीप की शादी एक सुंदर लड़की से हो जाती है। उस लड़की का नाम माधुरी था और वो शहर की रहने वाली थी। उनकी सुंदरता से ज्यादा उनकी श्रृंगार की मोहल्ले में धूम मची हुई थी और पड़ोस की महिला उनकी खूबसूरती को देखने के लिए आने लगे और उनकी रोज दिन खूब तारीफ होती थी और वो घर की सारी काम काज भी करती थी। लेकिन उनकी सास नेहा को माधुरी का ज्यादा सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो देखती है कि उनकी बहू दिन भर कुछ न कुछ चेहरे पर करती रहती है और हमेशा बालों पर भी कुछ न कुछ करते रहती है। उनकी बहू माधुरी कभी चेहरे पर लेप लगाकर बैठ जाती और कभी शरीरों की मालिश करती रहती और उनकी सास नेहा को ये सब समय व्यर्थ करना लगता था। बहू, दिन भर क्या ये सब करती रहती हो? इस समय को बचाकर कुछ काम धंधा कर लिया करो। कभी अपने बालों को तो कभी अपने गालों को सजाने में लगी रहती हो। क्या करूं मम्मी, मुझे तो लगता है यहाँ पर एक मुझे ब्यूटी पार्लर खोल लेनी चाहिए। सोचो ना, अगर ब्यूटी पार्लर खोल लिया तो कितना अच्छा होगा, हम लोगों को आमदनी भी आने लगेगी। तभी लक्ष्मी वहाँ बड़े प्यार से अपने भाभी के पास चलकर आती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखकर बोलती है, भाभी आप कितनी सुंदर लगती हो, काश मैं भी ऐसी ही होती। क्या करूँ, आपकी मम्मी तो आपको कुछ करने ही नहीं देगी। मैंने वैसे भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। आपको तो मैं एक ही दिन में चमचमाती हुई लक्ष्मी बना दूंगी। अगर आप तैयार हो तो बोलो, मैं आपको कर दूं मेकअप। ज्यादा सजने संवरने में पैसे वेस्ट करना बेवकूफी है। मैं तो अपने चेहरे पर लिपा पोती करने के लिए कभी बालों पर कुछ लगाने के लिए नहीं खरीदती। तुम ही लोग हैं जो कि शैम्पू लगाती हो। मुझे तो ये शैम्पू वेम्पू पता भी नहीं है। मेरे लिए तो डिटर्जेंट वाला साबुन जिंदाबाद है। कपड़े भी धो लो और बाल भी। मेरे लिए तो सरसों का तेल ही जिंदाबाद है। उसे मैं बालों पर भी लगाती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ। आजकल की बहुएं तो पता नहीं कौन कौन सी शैम्पू और तेल लगाती है। नेहा हर समय माधुरी की बुराई करती थी। आदमी दिन भर मेहनत करता है तो कुछ पैसे कमा कर लाता है और तुम रोज रोज ये क्रीम पाउडर में पैसे वेस्ट कर देती हो। हाय, मेरे घर में कैसे बहू आ गए, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि चौका बर्तन करने वाली ही बहू अच्छी होती है, लेकिन नहीं, इसे तो पढ़ी लिखी एवं ब्यूटिशियन लड़की चाहिए थी। लो अब भुगतो। थोड़ी ही दिनों में लक्ष्मी की शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा, लेकिन जो भी लड़का देखने आता वो लक्ष्मी को मना करके चला जाता था। तभी नेहा बोलती है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जो देखो मेरे बेटी को मना करके चला जाता है। लेकिन अब इसके लिए कहाँ से लड़का ढूंढा जाए? किसी को तो ये पसंद ही नहीं आती। इतने में माधुरी बोल पड़ती है, मम्मी जी लक्ष्मी का चेहरा इतना खराब नहीं लगता देखने में, लेकिन आप लोग तो मेकअप के बहुत खिलाफ हैं। इनको देखिए मम्मी, इनके बाल कितने लंबे हैं, लेकिन सरसों के तेल लगा लगा कर आपने इनका बालों को खराब कर दिया है। और आपके कहने पर लक्ष्मी ने बालों में डिटर्जेंट पाउडर लगाकर बालों को खराब कर दिया है। इतनी अच्छी बाल को आप लोग लकड़ी की तरह बना कर रखे हुए हैं। इनकी चेहरे को देखिए, लगता है कि इस तरह सूख गया है। अगर मैं कहूँ तो आप लोग सन क्रीम लगाएं तो अच्छा होगा, लेकिन आप तो मेरे पर ही टूट पड़ते हैं। मेरा कहना तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन नेहा इस बात पर कुछ नहीं बोली और अगले बार भी ऐसा ही हुआ। लड़के वाले देखने आए और उसे मना करके चले गए। तभी माधुरी बोलती है, माँ अब तो मुझे परमिशन दे दीजिए, लक्ष्मी को एक बार मैं तैयार करती हूँ। अगर लक्ष्मी की शादी 1 महीने में तय नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना। इसके बाद उसकी सास उसे परमिशन दे देती है और अब लक्ष्मी को तैयार करने के लिए माधुरी पूरी तरह से जुड़ जाती है। कभी चेहरे पर क्रीम लगाती तो कभी बालों को बाल
बार बार धुलती रहती थी। अब और दिन और रात मेहनत और उनके बालों पर भी कई तरह के शैम्पू एवं अलग अलग तरह के तेल लगाते हैं। बाल तो अब बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी थी, लेकिन चेहरे में भी थोड़ी थोड़ी समस्या अभी भी थी। इस तरह करते करते लक्ष्मी का 1 महीना बीत जाता है और अगले महीने घर पर एक और रिश्ता आता है और इस बार भी लक्ष्मी को रिजेक्ट करके चले गए। बहू, क्या कहा था तुमने 1 महीने में इसकी शादी फिक्स हो जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। मेरी बेटी अभी वैसी की वैसी ही है। अब बोलो, क्या बदल दूं मैं तेरा नाम? मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो वो सारे क्रीम इनके भी चेहरे पर लगाए थे, जो क्रीम की मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ, पर लक्ष्मी के चेहरे पर तो कोई रंगत ही नहीं आया। और अब लक्ष्मी भी ठान लेती है कि जो भी रिश्ता आएगा वो उन्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, चाहे इसके लिए जितनी भी मेहनत करना पड़े। के माँ द्वारा दिया गया वो फेस पाउडर निकालती है, जो कि एक जादुई फेस पाउडर होता है, और वो अपनी ननद लक्ष्मी को नीचे से बुलाती है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, जरा मेरे कमरे में तो आना। आई भाभी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। और कुछ ही मिनट में लक्ष्मी अपने भाभी के कमरे में जाती है और इधर लक्ष्मी की माँ ने लक्ष्मी के लिए एक नया रिश्ता मंगाया होता है और थोड़ी देर में रिश्तेदार घर आ जाते हैं। बेटा माधुरी, जरा लक्ष्मी को तो नीचे लेकर आना। माधुरी ने अपनी ननद लक्ष्मी को अपने जादुई फेस पाउडर लगाकर नीचे लेकर आती है। अभी लक्ष्मी और माधुरी आ ही रही थी, तभी लड़के का नजर लक्ष्मी पर पड़ जाता है। लक्ष्मी को देखकर लड़कों का नजर मानो उस पर टिक ही जाती है और लड़का अब लक्ष्मी को देखते ही जा रहा था। इस बार लक्ष्मी इतनी सुंदर दिख रही थी मानो वो कोई परी है। तभी लक्ष्मी की माँ पीछे पलटकर लक्ष्मी को देखती है और वो भी उसे देखते ही रह जाती है। तभी लड़के की माँ खड़ी होकर बोलती है, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। अब मेरे बेटे की वक्त की जरूरत है। क्या बेटा, तुम्हें ये लड़की पसंद है? हाँ माँ, मुझे ये लड़की तो बहुत पसंद है। और तभी लक्ष्मी का रिश्ता पक्का हो जाता है। तभी नेहा अपनी बहू माधुरी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और अब वो मन ही मन बहुत सारा आशीर्वाद देती है। और अब नेहा माधुरी को यहाँ पर पार्लर खोलने की अनुमति दे देती है, पर वो अपनी बहू माधुरी से एक सवाल करती है। बहू, आखिर तुमने ऐसा क्या लगाया लक्ष्मी के चेहरे पर जो कि इतनी सुंदर हो गई? फिर उसके बाद माधुरी ने अपनी सासू माँ को सारी चीजें बता देती है। फिर तो बेटा हम लोग इस फेस पाउडर की मदद से बहुत कमा सकते हैं। फिर तो बेटा तुम अपनी ब्यूटी पार्लर जल्दी से खोल लो। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर तो दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।